गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 10th नवंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस टीबी रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 एडिशन जो है रिसेंटली किसने रिलीज किया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस एंड ऑप्शन डी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने जो है रिलीज की है। जो टीबी है ट्यूबरक्लोसिस है, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये एक बैक्टीरिया है जो ज्यादातर लंग्स को, फेफड़े को अफेक्ट करता है और इसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी अगर वो लंग्स को अफेक्ट करे। और अभी अगर प्रेजेंटली बात करें वर्तमान में क्या है, टीबी को रोकने के लिए सिर्फ एक ही वैक्सीन इंजेक्शन लाइसेंस्ड जो है, लाइसेंस्ड वर्ड ध्यान में रखना है, लाइसेंस्ड वैक्सीन एक ही है। कौन सा? बेसिले कैलमेटेगुरिन। ये आपको नाम ध्यान में रखना है। और अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो टीबी है वो कैसे फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को टीबी है और वो किसी और इंसान के कांटेक्ट में है, तो वो क्या कर रहा है, उसको सपोज उसने स्नीज किया या फिर उसने खांसी की, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में आ गए और वो हवा दूसरे इंसान ने ब्रीथ की। इसके साथ ऑफ कोर्स बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनिटी हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो भी कंसीडर होते हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन का जो मोड है वो एयर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Next question is the पौरध्वनि प्रोग्राम was launched in which state in India? पौरध्वनि प्रोग्राम जो है भारत के किस राज्य में लॉन्च किया हुआ है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला के स्टेट लिटरेसी मिशन ने रिसेंटली केरला के एर्नाकुलम और 8 और जिलों में पौरध्वनि नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है? लोगों में साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करना। सेकुलरिज्म होता है कि आप सभी रिलीजन्स को जो है इक्वल समझते हो। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक स्पिरिट, लोकतंत्र के रिगार्डिंग स्पिरिट हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो गई, राइट्स जो आपके खुद के राइट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस हो गई। इस प्रोग्राम में बहुत सारे कवर्स जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फॉरेस्ट राइट्स, रूल्स फॉर कोस्टल एरियाज, वुमेन सेंट्रिक रूल्स, राइट्स एंड लॉज जो बच्चों को गवर्न करते हैं, हेल्थ को गवर्न करते हैं, न्यूट्रिशन को गवर्न करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी जो एग्जांपल्स है वो भी आप अपने क्वेश्चंस में कोट कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री इन एशिया विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बीइंग फीचर्ड इन QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इज। जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 है उसमें एशिया का कौन सा देश है जिसकी सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज को फीचर किया गया है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं। विद 148 यूनिवर्सिटीज इन QS रैंकिंग एशिया रैंकिंग, इंडिया हैज मोस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो आपको हेडलाइन से समझ आ गया होगा कि QS एशिया रैंकिंग 2024 में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की यूनिवर्सिटीज की, और उसमें टॉप पर है IIT बॉम्बे, देन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IISc बेंगलोर, देन है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, DU। यहाँ पर उनकी रैंकिंग्स दी गई है। फॉर एग्जाम्पल IIT बॉम्बे की रैंकिंग है 40, IIT दिल्ली की है 46, IIT मद्रास की 53, IISc बेंगलोर की 58। तो ऐसे लाइकवाइज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशन रही है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेडन होती है फर्स्ट, पहली बार इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट रिसेंटली कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है USA। तो यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। मेडन इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीटिंग जो है रिसेंटली इंडिया के न्यू दिल्ली में हुई है। अभी इंडिया की जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होना है उससे पहले जो इंडस एक्स मीटिंग हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2+2 इंडिया US मिनिस्ट्रियल डायलॉग से पहले इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX जो है
इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर उन्होंने ऑर्गेनाइज की है पहली फर्स्ट एवर इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट, जहां पर इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल ये भी लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली किसका जो है 2+2 डायलॉग हुआ था वो आपको कमेंट्स में बताना है, हमने डिस्कस भी किया था। इसके अलावा इंडस एक्स की अगर बात करें, जून 2023 में लॉन्च हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस में विजिट पर गए थे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को एक्सपैंड करने के लिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने के लिए, चाहे वो सरकारों में हो, चाहे वो बिजनेसेस में हो, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हो, इंडिया और यूएस की। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकम 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सा देश है जो कि आईएसए का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर बना है? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है साउथ कोरिया एंड ऑप्शन डी है चाइना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिली जो है, जो कि साउथ अमेरिका में है, वो 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। माइंड यू जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी कुछ दिनों से लगातार न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। सो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम काफी बार डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, एक रिवीजन है आपके लिए। एक अलायंस है, एक ग्रुप है 120 से भी ज्यादा कंट्रीज का, सिग्नेटरी कंट्रीज का, जो कि मोस्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 उस पे होती है, लैटिट्यूड पे होती हैं। तो जो कर्क रेखा, जिसको आप कर्क रेखा भी बोलते हो, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस अलायंस का, आईएसए का, वो क्या है कि जो देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आईएसए के मेंबर्स हैं, वहां पर सोलर एनर्जी की एफिशिएंट कंजप्शन को बढ़ाना। सोलर एनर्जी तो वो यूज करें लेकिन उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, सो दैट फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम हो। ये जो इनिशिएटिव है पहली बार हमारे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया था 2015 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चिले। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है वो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2023 हैज बीन रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स जो है किसने रिलीज किया है? ऑप्शन ए है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी है डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ऑप्शन डी है विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2023 ये रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो ने रिलीज किया है। विपो जो है ग्लोबल फोरम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी चीज आपने खुद ने क्रिएट की है, कोई इन्वेंशन की है, कोई आपका खुद का डिजाइन है, खुद का सिंबल है, उसको ये प्रोटेक्ट करती है। किस फॉर्म में? पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, ऐसे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज विपो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पीजीआर 2023 वाज रिलीज्ड बाय। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है किसने रिलीज की है? ऑप्शन ए है यूएनएफसीसीसी, ऑप्शन बी है यूएनईपी, ऑप्शन सी है एफएओ एंड ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 जो है रिसेंटली रिलीज की गई है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी और कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए। आपको ऑप्शंस में यूएनईपी दिया गया है, आप वो मार्क करोगे। इसमें क्या है, जो भी गवर्नमेंट के सरकार ने फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन जो है प्लान की, और जो ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्शन लेवल्स हैं, जो आपको ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लिए आपको चाहिए, दोनों में क्या मिसअलाइनमेंट है, यानी कि कितनी आपको चाहिए, कितनी आपकी है, दोनों में कितना मिसमैच है, वो ये ट्रैक करता है। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूएनईपी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट का। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द कामचटिका पेनिनसुला इज लोकेटेड इन। कामचटिका पेनिनसुला जो है कहां पर है?
ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है फिलीपींस एंड ऑप्शन डी है मलेशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कामचटका पेनिनसुला जो है ये रिसेंटली न्यूज में था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हाईएस्ट एक्टिव वल्केनो है यूरेशिया का, जिसका नाम है क्लाइउचकाया सोपका, जो कि रिसेंटली इरप्ट हुआ है वल्केनो, कहां पर? कामचटका पेनिनसुला में, जो कि रशिया में है, जिसकी वजह से काफी ऐश जो है वो हवा में उसने स्प्रेड की है। तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। ये जो ऑरेंज से आपको दिखाया गया है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाया, ये जो दिखाया गया है ये कामचटका पेनिनसुला कहाँ पर है? रशिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कामचटका, दैट इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी कौन सी गेम्स के साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है क्रिकेट एंड ऑप्शन डी है टेनिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी जो है रिसेंटली क्यों न्यूज में थी? पंजाब की क्रिकेट टीम ने पहली बार सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी टाइटल जीता है बड़ौदा की टीम को हराकर, जो कि गुजरात की है। सो जो सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी है ये डोमेस्टिक है, जो हमारे इंडिया लेवल पर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है इंडिया में, जो कि BCCI ऑर्गेनाइज करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज क्रिकेट। Next question is the Indian government has launched the sale of a Bharat brand आटा of which grain? भारत की सरकार ने भारत ब्रांड का आटा एक लॉन्च किया है, जिसकी सेल कौन से अनाज से बना है? ऑप्शन ए है राइस यानी कि चावल, ऑप्शन बी है व्हीट यानी कि गेहूं, ऑप्शन सी है रागी, ऑप्शन डी है बाजरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली भारत ब्रांड आटा की सेल लॉन्च की है, जो कि गेहूं का आटा है, व्हीट फ्लावर है, जिसका जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो 27.5 रुपीज पर केजी है, जो कि नेशनल एवरेज प्राइस जो कि है 35.93, ऑलमोस्ट 36 रुपीज, उससे काफी कम है। ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, अभी जो एफर्ट्स चल रहे हैं कि जो असेंशियल कमोडिटीज हैं या फिर जो कंज्यूमर्स हैं उनको फूड इन्फ्लेशन से ना जूझना पड़े, उनको रिलीफ मिले, उसको स्टेबलाइज करने के लिए उनके एफर्ट्स का एक पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज व्हीट। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।